देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 log ऑफ sin x प्लस cos dx। हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, तो आप क्या करिए, इसको आप i कंसीडर करके चलिए। तो अगर मैं इसको i कंसीडर कर ले रहा हूं, दैट इज i इज इक्वल टू, और आप इसको कोई एक इक्वेशन एक बना लीजिएगा। और हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, a का काम माइनस का π/4 कर रहा है और b का काम आपका π/4 कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे लगाओगे तो a प्लस बी माइनस का x करोगे तो फाइनली आपको यहाँ माइनस x आएगा बस। ठीक है ना, तो यहां पर i इज इक्वल टू आ जाएगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो माइनस का π/4 से π/4 ये आ जाएगा आपका लॉग ऑफ साइन ऑफ माइनस π/4 प्लस का π/4 माइनस का x। ठीक है, और प्लस में कॉस ऑफ माइनस का π/4 प्लस का π/4 माइनस का x, और ये आपका dx। ठीक है, और आगे इसको हम लोग सिंपल बनाते हैं, माइनस का π/4 से आपका π/4 लॉग ऑफ, अच्छा ये कैंसिल आउट होगा, इधर ये कैंसिल आउट होगा, तो साइन माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और कास माइनस एक्स आपको प्लस का कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक, अच्छा, और आगे अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसको मैं कास को इधर लिख सकता हूं, साइन को इधर लिख सकता हूं। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का π/4 से π/4 लॉग ऑफ दैट इज कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डीएक्स। ये आपका आई ही चल रहा था। अब आप इसको दूसरा इक्वेशन देख रख लीजिए और फिर आप क्या करिएगा, इक्वेशन ये जो फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लीजिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे तो वी गेट, यहां पर आपका लेफ्ट लेफ्ट के साथ ऐड होगा तो ये 2i के बराबर आएगा, राइट। तो हम लोग चाहे इधर स्पेस कम है तो इधर कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट तो यहां 2i आ गया। अब देखिए लिमिट आपकी सेम चलेगी, माइनस का π/4 से π/4 ही चलने वाली है। और यहां पर आपका जैसे आप करेंगे तो ये वाला आपका क्या है, यहां कास को मैं पहले लिख दे रहा हूं, साइन को बाद में कर दे रहा हूं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx, या फाइनल dx को आप ओवरऑल बाहर भी लिख सकते हैं। ऐसा हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स dx। ठीक है ना, ये फाइनली जो है यहां ऐसा। अब जब यहां से आप लॉग को कॉमन करेंगे तो आपको यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा, इंटीग्रेशन माइनस π/4 से π/4 लॉग आप कॉमन करेंगे तो यह लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी कि लॉग m प्लस अगर लॉग n होता है तो लॉग कॉमन करने पर लॉग m इंटू में n हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉग m इंटू में n हो जाता है। वही काम यहां होगा, a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो आपको फाइनली यहां मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स dx मिलेगा। और कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है कास 2x के बराबर होता है। अच्छा, राइट लेफ्ट साइड में 2i चल रहा है तो इंटीग्रेशन आपका माइनस π/4 से π/4 ये हो गया लॉग ऑफ कॉस 2x dx। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इसको कोई तीसरा इक्वेशन अभी हम लोग मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, cos 2 जो यहाँ 2x है इसको आप t ले लीजिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट 2x इज इक्वल टू t लेंगे
तो अगर मैं यहाँ इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2dx जो होगा वो आपके पास dt के बराबर आ रहा होगा। किसके बराबर आ रहा होगा? dt के बराबर। अच्छा भैया जब आपने x को t माना, 2x को t माना, तो हमारा लिमिट भी तो चेंज होगी भाई। अगर आप फंक्शन को t में चेंज कर रहे हो तो लिमिट भी t में जाएगी। तो यहां पर आप देखिए जब आपका लोअर लिमिट आपका -π/4 है, तो जैसे यहां π/4 आप रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारा x जो है -π/4 है तो हमारा t कहां पे जा रहा है? जैसे आप माइनस यहां रखेंगे π/4 तो ये आपका t टेंड कर जाएगा माइनस का π/2 पर। ठीक है, और जब x आपका π/4 है तो ये t आपका प्लस का π/2 पर चला जाएगा। ठीक है ना। अब आप यहां पर रख लीजिए, तो ये 2i चल रहा है तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का π/2 टू π/2, यहां आ जाएगा आपका log ऑफ cos t dt। ठीक है ना। अच्छा यहां पर हमारे पास dx1 ली है, बट यहां dx की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? dt/2। तो यहां पर 1/2 आपका ये बाहर हो जाएगा। ठीक है ना। अब जरा देखिए यहां पर cos की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका कोई भी इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन -a to s f(x) dx जो होता है वो 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a के बराबर होता है f(x) dx। ये कब होता है? जब आप फंक्शंस में इवन ऑड चेक करिए। अगर वो इवन फंक्शन होता है तो 2 टाइम ब्रेक कर देता है, और अगर ऑड फंक्शन होता है तो 0 पर चला जाता है। मतलब अगर आप f(-x) रख रहे हैं, अगर वो f(x) दे रहा है तो वो इवन फंक्शन कहलाता है, और इवन फंक्शन कहलाएगा तो ऐसा हो जाएगा। और यही अगर वो f(-x) रखने पर माइनस का f(x) देता है तो पूरा इंटीग्रेशन आपका 0 पे चला जाता है। राइट। तो चलिए यहां पर अगर रखेंगे तो आप देखिए cos -x आप रख रहे हैं, या -t अगर यहाँ t में चल रहा है तो क्या आएगा? cos t आएगा, जो कि क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन होने से ये हमारा क्या आ जाएगा? 2i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ये 0 टू, यहां 2 टाइम 0 टू π/2 चला जाएगा, और यहां आ जाएगा आपके पास log ऑफ cos t dt आ जाएगा। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और 2i इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log ऑफ cos t dt। इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आगे स्टेप पर चलते हैं। इधर हम लोग रफ कर लेते हैं। ये आपका चल रहा है 2i इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहां जैसे हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ cos π/2 माइनस का t लगाएंगे और ये dt हो जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा आपका sin थीटा हो जाएगा। ये जो 2i चल रहा था इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये log ऑफ sin t dt बन जाएगा। इसको हम लोग फिफ्थ इक्वेशन बनाएंगे और फोर्थ और फिफ्थ को ऐड कर देंगे। इक्वेशन फोर्थ प्लस फिफ्थ वी गेट, यहां से अपने को क्या रिजल्ट मिलने वाला है? देखिए 2i यहां पर भी है, 2i यहां पर भी है, ऐड होंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड हुआ तो इधर 4i आ जाएगा, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 π/2 और log ऑफ cos t प्लस log ऑफ sin t dt। log आप कॉमन कर लीजिएगा तो यहां आ जाएगा 4i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ यहां आ जाएगा sin t और ये आ जाएगा cos t। हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर माइंड अपना लगाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा sin 2t। ठीक, चले इधर आ गया आपके पास 4i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये बन गया आपका log ऑफ sin 2t। यहां से log की प्रॉपर्टीज इसको बाहर कर देंगे log 2 को। ठीक है, और ये आ जाएगा dt। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद
और हम इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इधर हम लोग रफ करते हैं। अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आपका है आपका 4i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका log ऑफ साइन 2t माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dt। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4i इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log ऑफ यहाँ dt रहेगा साइन 2t dt माइनस यहां पर ये log 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और यहाँ आएगा t और लिमिट आप अब यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। इसको हम कुछ मान लेते हैं कि 2t को लेट कर लिए कि लेट 2t इज इक्वल टू u हो गया, तो 2dt इज इक्वल टू du हो जाएगा और dt की वैल्यू निकालेंगे तो du/2 हो जाएगा। लिमिट आपकी यहाँ चेंज होगी, जब आपका t आपका 0 पे है तो यहां से जो u जाएगा वो भी आपका कहां जाने वाला है, 0 पर ही जाएगा। और जब आपका t यहाँ π/2 पे जा रहा है तो u आपका कहां चला जाएगा, पाई पे चला जाएगा। लिमिट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इसको। ये देखिए 4i और वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, तो 0 to पाई log ऑफ यहाँ आपका साइन u आ जाएगा और dt की जगह क्या हो जाएगा, du/2। तो 1/2 को बाहर लिख देते हैं और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा π/2 log 2 आ जाएगा। ठीक है, π/2 log 2 आएगा और यहाँ हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो आपका प्रॉपर्टी से ये आपका साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये 2। ठीक है, तो 2 साइड में आएगा तो आ जाएगा 4i इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ साइन u du माइनस का π/2 log 2। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x dx, इसको हम 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx भी लिखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी से ये जो 2 था यहाँ पर आपका बगल में इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका कि 4i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ साइन u du माइनस का π/2 log 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 टू, मान लीजिए यहाँ हमारी लिमिट π/2 चल रही है और ये चेंज हो रहा है, तो आपके पास ये जो log ऑफ साइन u du है ये बराबर होगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ साइन t dt के। ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या है, वेरिएबल चेंज है, लिमिट सेम पे है, वैल्यू सेम देगा। ठीक है ना, इसलिए इसके जगह आप ये जो आप इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी 2i रख सकते हो। तो फाइनली यहां आपको 4i इज इक्वल टू इसके जगह आप 2i रिप्लेस करेंगे, ये है माइनस का π/2 log 2 है, आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 2i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का π/2 log 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, माइनस का π/4 log 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो इंटीग्रल था आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, कितनी वैल्यू मिली, माइनस का π/4 log 2। ठीक है, नोट करिए।